हाँ, कभी कभी गलतियां हम खुद करते हैं पर इसकी सजा किसी और को भुगतना पड़ जाता है। और जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल इस वक्त गलत हम किसको कहें, खुद को कहें या किसी और को कहें। हमारे देश का कल्चर इतना खूबसूरत है कि शायद इसे पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, पर बदकिस्मती से हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश का खूबसूरत कल्चर को छोड़कर किसी दूसरे देश के खूब कल्चर को फॉलो करने लगते हैं। और एक ऐसा रिश्ता जो हमारे देश में लेकर आते हैं जिसे शायद हिंदुस्तान का कल्चर कभी इजाज़त नहीं देता है, उस रिश्ते को कलंकित कहा जाता है। कि एक लड़की जो आईएएस की तैयारी कर रही होती है, उसका एग्ज़ाम पड़ता है मार्च 2022 को। यहाँ पर जो उसका एग्ज़ाम का सेंटर बनता है वह काफ़ी दूर बनता है और वहाँ पर उस लड़की का अकेले जाना नामुमकिन होता है। जो उस लड़की की माँ होती है वह अपनी उस बेटी का एग्ज़ाम सेंटर भेजने के लिए एक लड़के को उसके साथ भेज देती है। उस लड़की का जो एग्ज़ाम होने वाला होता है वह कम से कम 5-6 दिनों तक चलने वाला होता है। और जब वह लड़की 5-6 दिनों के बाद एग्ज़ाम देकर अपने घर पहुँचती है, जो उसकी माँ होती है वह जब अपनी बेटी को देखती है, उसका ऐसा रूप देखती है जिसको देखकर वह हैरान परेशान हो जाती है। क्योंकि उस लड़की के मांग में सिंदूर होता है और गले में मंगलसूत्र होता है। जब माँ अपनी बेटी को इस रूप में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा की। जुलाई 2019 एक सुबह सुबह एक औरत अपने घर से मार्केट के लिए निकलती है। मार्केट उसके घर से कुछ दूरी पर होता है। वह औरत एक रिक्शे वाले को हाथ देती है और कहती है कि आप मुझे मार्केट तक छोड़ सकते हैं। रिक्शे वाला उस औरत को अपने रिक्शे में बिठा लेता है और थोड़ी दूर आगे जाते हैं जब तक सामने से एक लड़का आ जाता है। वह भी उस रिक्शे वाले को हाथ देता है और कहता है कि मुझे आप मार्केट से थोड़ा आगे छोड़ देंगे। तो वह रिक्शे वाला भी उस लड़के को रिक्शे में बिठा लेता है। जब वह लड़का रिक्शे में बैठ जाता है, उस रिक्शे में इस औरत को जब देखता है तो वह औरत बहुत खूबसूरत लगती है। और वह जो लड़का होता है वह अंदर ही अंदर उस औरत से बातचीत करने के लिए उतावला होने लगता है। और वह जो लड़का होता है हर मुमकिन कोशिश करता है उस औरत से बात करने के लिए, लेकिन जब वह बात करने की शुरुआत करता है तो शायद उस औरत को भी उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं और वह औरत जो होती है उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। और इन दोनों को एक दूसरे की बातें इतनी अच्छी लगने लग जाती हैं, यह दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। और जब वहाँ से वह अपने घर पहुँच जाते हैं, यह दोनों फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और इनकी बातें इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं, यह दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उसके बाद से यह दोनों एक दूसरे से मिलना-जुलना भी शुरू कर देते हैं। जब इनकी कभी मुलाकात होती है तो यह मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती है, बल्कि जब यह कभी भी मुलाकात करते थे तो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, बिल्कुल एक पति-पत्नी जैसे, जिसे शायद हमारे हिंदुस्तान का कल्चर कभी इजाज़त नहीं देता है। इसे कलंकित रिश्ता माना जाता है। यह जो औरत होती है अपनी बच्चे की स्टडी के लिए अपने घर परिवार से दूर रहती है, तो वहीं पर जो लड़का होता है वह पहले से ही शादीशुदा होता है, लेकिन उसकी बीवी से अनबन चल रही होती है। उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं है जिसकी वजह से यह अपनी बीवी से दूर रहता है। और यह दोनों अब आपस में इस कदर से प्यार कर बैठते हैं कि इस कदर से दोनों का मेल मिलाप शुरू हो जाता है कि यह दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो यह औरत होती है वह इस कदर ओपन हो जाती है कि उस लड़के को अपने घर पर ही बुलाने लगती है। यहाँ तक कि कभी-कभी अपने घर पर ही पूरी रात उसे रोक लिया करती थी। और यह दोनों इतने ओपन रहने लगते हैं, जो उस घर में जो लड़की होती है वह इन दोनों को देख लेती है और वह लड़की अपनी माँ से इतना डरती थी कि वह लड़की अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहती है और अपने परिवार वालों से भी कुछ नहीं कहती है। समय यह लगभग 3 साल तक गुजरता है। इस लड़की का एग्ज़ाम पड़ता है मार्च 2022 में। इस लड़की का एग्ज़ाम पड़ता है। वहीं पर जो इसका एग्ज़ाम होता है, उसके अपने होम सेंटर में नहीं पड़ता है। उसका हाईटेक सेंटर काफ़ी दूर पड़ता है। माँ को चिंता सताने लगती है कि इतनी दूर अपनी लड़की को मैं कैसे और किसके साथ भेजूँ? क्योंकि जो उसका एग्ज़ाम होना था, उसमें लगभग 5-6 दिनों का समय लगने वाला था। वो जो लड़की होती है अपनी माँ से कहती है कि जो अंकल हैं उनको मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती? माँ को भी शायद यह लगता है कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो औरत होती है उस लड़के को पिछले 2-3 साल से जानती थी। जो उसकी माँ होती है वह अपनी बेटी की बात को मान जाती है, उस लड़के को उसके साथ भेज देती है। जब वह एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकल जाते हैं, जब वो दोनों एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकल जाते हैं और जब वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक करते हैं और रात को वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसका अगले दिन एग्ज़ाम होना था। लेकिन पहली बार जब वह लड़की उसके लड़के के साथ होटल में रुकती है, तो ऐसी कुछ बात कहती है उस लड़के से कि लड़का भी दंग रह जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ।
मैं तुम्हें अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर पर बोल नहीं पाती थी, क्योंकि वह कहती है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन आज मैं जब पहली बार तुमको अकेले में देखी हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ है और मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी है। यहाँ पर वह जो लड़का होता है वह भी गलत कर जाता है। एक तो जो लड़का होता है वह पहले से ही गलत रिश्ते में बंधा हुआ होता है, और यहाँ पर जब वह लड़की इस तरह की बातें करती है तो शायद उसको समझाना चाहिए था, लेकिन जो लड़का होता है वह उस लड़की की बात मान जाता है और अगले ही दिन मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो लोग 5 दिनों तक वहीं पर ठहरते हैं और बताया जा रहा है कि वह शादी करने के बाद बिल्कुल एक रस्म के जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में होता है कि शादी के बाद यह दोनों सुहागरात भी मनाते हैं, और 5 दिनों के बाद जब ये लोग अपने घर वापस जाते हैं और जब माँ अपनी बेटी को इस रूप में देखती है, उसकी बेटी की मांग में सिंदूर होता है और गले में मंगलसूत्र होता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह अपनी बेटी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने यह क्या कर दिया, तुमने शादी कर ली, तुमने हमको बताया तक नहीं। तो वह जो लड़की होती है वह अपनी माँ को एक अजीब सा जवाब देती है। लड़की कहती है कि मैंने यह शादी जानबूझकर की है और यह शादी मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। क्यों? तो वो लड़की कहती है कि जो तुम मेरे पापा को धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने तुमको धोखा देने के लिए यह शादी कर ली है। यहाँ पर वह औरत समझ नहीं पाती है कि जो यह कारनामा हुआ है, यह जो रिश्ता बना है, यह जो रिश्ते को कलंकित किया गया है, इसका कुशल मार्गदर्शन क्या है। उसके बाद जो माँ बेटी होती हैं वह आपस में झगड़ने लगती हैं, और वह जो लड़का होता है उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर वहां से चला जाता है। समय लगभग 3 महीने का गुजर जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो लड़का होता है वह वापस कभी नहीं आता है। माँ और बेटी उस लड़के का 3 महीने तक इंतजार करती रहती हैं और वह लड़का कभी वापस नहीं आया। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि वह लड़का कभी वापस नहीं आता है। उसके बाद जो माँ बेटी होती है वह उस लड़के का 3 महीने तक इंतजार करती रहती है और वह लड़का वापस नहीं आता है। फिर यह माँ बेटी दोनों मिलकर उस एरिया का जो थाना पड़ता है वहां पर जा करके उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर देती है। अब जो थाना प्रभारी होता है वह इन दोनों से केस के बारे में पूछताछ करता है, तो माँ और बेटी दोनों अपने अलग अलग कहानी बताती हैं। जब यह कहानी थाना प्रभारी सुनता है तो वाकई में दोस्तों ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक एक रिश्ते को कैसे कलंकित किया है, कैसे तार तार कर दिया है। जो वो थाना प्रभारी होता है वह इनका केस दर्ज कर लेता है और उस लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी वह लड़का जो होता है वह पुलिस की हिरासत में नहीं आ पाया है। पुलिस अभी भी उस लड़के की तलाश करती रहती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ ने की थी, जो सबसे पहले उसने ऐसा रिश्ता बनाया था। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली गलती उसकी माँ ने की थी, क्योंकि उसे शायद ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था जो कि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर इजाजत नहीं देता है, और हमेशा उस रिश्ते को नाजायज कहा जाता है। तो दूसरी गलती उस लड़की ने भी किया, जो उसे लगा कि एक गलत रिश्ते को वह समर्थन दे रही है। तो उनको सही रास्ते में लाने के लिए उस लड़की को पहले अपने फादर से कहना चाहिए था। वह उसे उनसे कह सकती थी, अपने घर वालों से कह सकती थी। उसे इस तरह से अपनी माँ को सजा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह से जो उसने सजा अपनी माँ को दी है वह फिर रिश्ता हमारे हिंदुस्तान का समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों मुझे इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आपको इतना बताना है कि हमारे देश का कल्चर वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो शायद इससे बेहतर कल्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरह का किसी भी रिश्ते को कलंकित किया जाता है तो प्लीज उसका समर्थन ना कीजिए, अपनों का साथ दीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों यह सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।